सत्य की बातें, न्याय की बातें, धर्म, ईमानदारी, मानवता की बातें, शांति, अहिंसा, सिद्धांतों की चर्चाएं हमें कैसी लगती हैं? हमें कड़वी लगती हैं या हमें मीठी लगती हैं? हमें अच्छी लगती हैं या अच्छी नहीं लगती हैं? हम उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं या हम उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? हम उनके पास आना चाहते हैं या हम उनसे दूर भागना चाहते हैं? वे हमारे कर्णपटलों को सुनने में अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती हैं? ये हम पर ही निर्भर करता है, हमारे विचारों पर निर्भर करता है, हमारे क्रियाकलापों पर निर्भर करता है, हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम किन कर्मों में संलिप्त हैं उन पर निर्भर करता है। हम यदि सद्राहों की ओर बढ़ रहे हैं, इन महान सिद्धांतों से प्रभावित हैं, इन्हें निभाने की कोशिश करते हैं या निभाने के लिए प्रयासरत हैं या प्रयासरत होने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो निश्चित ही ये सभी बातें, ये सभी सिद्धांत, ये सभी विचार, ये सभी चर्चाएं हमें मीठी महसूस होंगी, मृदुल महसूस होंगी, हमारे लिए रुचिकर होंगी, हमें पसंद आएंगी। हम उन्हें और सुनना चाहेंगे, हम उन्हें और ज़्यादा विस्तृत रूप में समय खर्च करके जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, उन्हें अपने जीवन पर घटित करना चाहेंगे, उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहेंगे और उनसे लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। और ऐसे सिद्धांतों को निभाने वाले व्यक्तियों के, पुरुषों के, व्यक्तित्वों के पास पहुंचना चाहेंगे। उनसे हमें अनुराग बढ़ेगा, उन्हें स्नेह बढ़ेगा, उनसे प्रेम बढ़ेगा। परंतु यदि इन्हीं सिद्धांतों से विमुख होकर हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं या शुरुआत भर हो चुकी है या फिर विमुख होने के कगार पर हैं या फिर होने वाले हैं, निश्चित ही ये सिद्धांत, इन सदराहों की चर्चाएं, इन सदराहों की बातें, इन सदचरित्रों की व्याख्याएं हमें कड़वी लगेंगी, हमारे हृदय को चुभेंगी, हमारे कानों में चुभन महसूस कराएंगी और हमें ये पसंद नहीं आएंगी चर्चाएं। और ये हमें पसंद आए भी तो कैसे, हमें अच्छी लगें भी तो कैसे, हमें ये स्वीकार्य लगें भी तो कैसे, हमें ये आकर्षित करें भी कैसे, जबकि हम तो पहले से ही इन सिद्धांतों से, इन सद विचारों से, सदराहों से, सद सिद्धांतों से विमुख हो चुके हैं। न जाने कब हमें पता ही नहीं चला और हम इनसे दूर होते हुए, विमुख होते हुए धीरे धीरे या फिर बहुत तेज गति से इनसे दूर भागते चले आए और अब भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इन सिद्धांतों की और हमारे बीच में निरंतर फासला बढ़ता ही चला जा रहा है।
दूरियां बढ़ती ही चली जा रही हैं, कड़वाहट बढ़ती ही चली जा रही है। फिर हमें ये कैसे अच्छी लगेगी? और जब हमें ये अच्छी नहीं लगेंगी तो हम इन्हें कैसे पसंद कर पाएंगे? और जब हम इन्हें पसंद नहीं कर पाएंगे तो ये हमें कैसे आकर्षित कर पाएंगी? और जब ये राहें हमें आकर्षित नहीं कर पाएंगी तो हम इन्हें स्वीकार भी कैसे कर पाएंगे? और स्वीकार करने के लिए हम सोच भी कैसे पाएंगे? अच्छा यही होता कि हम यदि इनसे विमुख नहीं हुए होते, इन महान सिद्धांतों से दूर नहीं हुए होते, तो निश्चित ही अच्छे लगे होते। लेकिन अब तो हमें इन सद्राहों के, इन सद सिद्धांतों के विरोधी, इनके विपरीत सिद्धांत ही हमें अच्छे लगने लगे हैं, जिसमें लंबी उल्लेखनीय लिस्ट है, जिन पर हम चल रहे हैं न जाने कितने दिनों से, न जाने कितने वर्षों से, न जाने कितने दशकों से हम इन्हीं नकारात्मक राहों से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक चर्चाओं से, नकारात्मक चित्र और चलचित्रों से, नकारात्मक चरित्रों से प्रभावित हैं। उसी में हम ओतप्रोत हो चुके हैं, उसी में हम संलिप्त हो चुके हैं, लिपट चुके हैं, चारों ओर से उलझ चुके हैं। और इसीलिए तो हमें असत्य की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अधर्म अन्याय की बातें, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, अमानवीयता की चर्चाएं, अमानवीयता के दृश्य, अमानवीयता के चित्र, चलचित्र, अमानवीयता की खबरें, दंगा फसाद, मारकाट, खून खराबा, हिंसा, अशांति आदि की बातें, बर्ताव, व्यवहार हमें बड़े अच्छे लगते, हमें बड़े सुरीले लगते, हमें बड़ा ही आकर्षित करते। और करें भी क्यों ना, जबकि हम उससे ओतप्रोत हो चुके हैं, इन नकारात्मकताओं से हम उलझ चुके। अब तो हमें यही महान सिद्धांत लगते, हमें लगता है हम इन नकारात्मक सिद्धांतों पर नहीं बल्कि सद राहों पर चल रहे हैं। यही तो भ्रम पालकर हम अपने जीवन को बर्बाद ही करते चले जा रहे, और धीरे धीरे आगे नहीं बल्कि बहुत तेजी से उस गर्त की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिन गर्तों में पहुंचकर हमारा हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व समाप्त होने का भय, अस्तित्व नष्ट और समाप्त होकर कुछ भी न बचे, ऐसी संभावनाओं की हम निरंतर बढ़ते चले जा रहे। न तो हमने कभी अपने आप को जांचा, न कभी परखा, न पहचाना, न अपनी परीक्षाएं ली, और न ही हमने कभी अपने क्रियाकलापों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। और हम भ्रमित होकर खुद को धार्मिक, खुद को ही महान समझते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब भी बढ़ते जा रहे, अभी भी उस पर कोई रोक लगाने की ना तो इच्छा है, ना कोई प्रयास है, ना खुद के क्रियाकलापों को जानने की ललक है। जब यह सब कुछ चल रहा है, ऐसी नकारात्मक चीज़ें ही हमें अच्छी लग रही हैं, तो हम कैसे सद्राहों को पसंद कर पाएंगे? कैसे हम सदचरित्र की बातें, सत्य से ओतप्रोत बातें पसंद कर पाएंगे? स्वाभाविक रूप से हमें ये कड़वी तो लगेंगी ही, हमें ये कष्ट तो देंगी। यदि इसी प्रकार से आगे हम चलते रहे तो हमारा भविष्य क्या होगा? हमारे आने वाले भविष्य के परिणाम क्या होंगे? हमारे अस्तित्व का क्या होगा?
हमारे जन्म का क्या महत्व निकलेगा? इस धरती पर मानव रूप लेने का क्या परिणाम निकलेगा? अर्थात कुछ भी नहीं। फिर हम जब उचित रूप से आंकेंगे, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हम अपने आप को जब आंकने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमने कुछ भी नहीं दुनिया को दिया, दुनिया में कुछ भी नहीं छोड़ा है जो कि हमें महान सिद्धांतों की ओर आकर्षित कर पाए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं तैयार किया कि लोग अनुसरण कर पाए। जैसे आए थे वैसे ही गए होते तो भी गनीमत थी, लेकिन जैसे आए थे उससे ज़्यादा खराब हालत करके जा रहे हैं। ऐसा उद्देश्य तो नहीं था, इस उद्देश्य को लेकर जन्म तो नहीं मिला था। ये सभी बातें अभी भी सोचने की आवश्यकता है, अपने आप को परखने और समझने की आवश्यकता है, अपने आप को बारीकी से तौलने की आवश्यकता है। तभी हम खुद के बारे में कुछ समझ पाएंगे। जब हम यह जानेंगे कि हम गलत राहों पर हैं, तभी हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। जब हमारे अंदर खुद को सुधारने की ललक, इच्छा शक्ति पैदा होगी, तब ये सद्राहें, सद्गुणों की बातें स्वयं ही हमें अच्छी और सुरीली लगने लगेंगी। यदि इन सद्राहों की बातें हमें सुरीली लगने लगें, मीठी लगने लगें, तो समझ लेना कि हम सही राह पर आने के लिए तैयार होने लगे हैं। फिर और तेजी से अपने को सुधारने की कोशिश हमें करनी चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता भी प्राप्त होगी, निस्संदेह। ये तो प्रकृति का नियम है कि जब हम प्रयास करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती ही है। शर्त लेकिन यही है कि हमारा परिश्रम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होना चाहिए।